बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। टॉपिक है हमारा आज का डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। इट्स कम्स अंडर द रेडिकल साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला और ये इक्वल होता है b² माइनस 4ac के। तो स्टूडेंट्स इसको हम यूज़ करते हुए नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1, इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड इट्स अ परफेक्ट स्केयर then the roots are rational, real and unequal. Second, if b² minus 4ac greater than 0 but not a perfect square, then the roots are irrational, real and unequal. Third, if b² minus 4ac is equal 0, then the roots are rational, real and equal. Fourth, if b² minus 4ac less than 0, then the roots are imaginary or complex. तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट हमने फाइंड इसमें जस्ट क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टूडेंट जितना आपको कहा जाए आपने क्वेश्चन में उतना ही करना, आपको यहाँ पे जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का बोला गया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। स्केयर वाली टर्म वो a होती है, ये आ जाएगा हमारे पास 2b, x वाला b होता है, ये आ जाएगा 3 एंड कांस्टेंट टर्म c होती है। तो डिस्क ये हमारे पास हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो ये हमारे पास आ जाएगा b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3 का स्केयर माइनस 4a हमारे पास है 2, c है हमारे पास माइनस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्केयर 9 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 17 आ गया इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2 है, 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो a हमारे पास हो जाएगा 6, b इज इक्वल आ जाएगा माइनस 8 एंड c इज इक्वल 3। तो डिस्क इज इक्वल b² माइनस 4ac। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 8 स्केयर माइनस 4a हमारे पास आ जाएगा 6, c आ जाएगा हमारे पास 3। तो माइनस 8 का स्केयर लेंगे ये 64 हो जाएगा और माइनस 6 4 24 मल्टीप्लाई 3 तो ये 72 आ जाएगा। तो 64 माइनस 72 माइनस 8 आ जाएगा ये हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल 0। तो a हमारे पास आ जाएगा 9, b इज इक्वल आ जाएगा माइनस 30 एंड c इज इक्वल 25 आ गया। तो डिस्क आ जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर देते हैं, b की जगह पे हमारे पास माइनस 30 है तो माइनस 30 का स्केयर हो जाएगा माइनस 4, a हमारे पास 9, c है हमारे पास 25। तो 30 का स्केयर लो तो ये आ जाएगा 900 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 4 9 36 मल्टीप्लाई 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 ही आ जाएगा। तो ये इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है इसका, 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो a हमारे पास आ जाएगा 4, b इज इक्वल आ जाएगा माइनस 7 एंड c इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 2।
तो डिस्क हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल बी स्केयर माइनस 4ac। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास -7 का स्केयर माइनस 4a हमारे पास 4, सी है हमारे पास -2। तो ये 7 का स्केयर -7 का स्केयर लेंगे, ये हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 16 2 32 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 49 प्लस 32 ये हमारे पास 81 आ जाएगा। तो ये इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमने क्या करना है कि इसमें नेचर ऑफ रूट्स भी बतानी है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल 0। तो सबसे पहले इसमें डिस्क फाइंड कर लेंगे। ए इज इक्वल 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल -23 एंड सी इज इक्वल 120 आ जाएगा। तो डिस्क हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -23 होल स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1, सी हमारे पास 120 आ गया। तो -23 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 529 आ जाएगा, और ये माइनस हमारे पास बन जाएगा 480 आ जाएगा। तो 529 माइनस 480, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 आ जाएगा, सॉरी। तो 49 अगर देखो तो ये 7 का क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट्स जो हमारे पास बनेंगे तो हम लिखेंगे कि क्या कि रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। एक दफ़ा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको चेक कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा माइनस एंड -23 बी की जगह पे आ गया प्लस माइनस, ये -23 का स्केयर हो जाएगा -4, ए हमारे पास 1, सी इज इक्वल 120 आ गया, और ये होल स्केयर रूट ओवर 2, और ए हमारे पास क्या है 1 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा +23 प्लस माइनस, ये हमारे पास था 529 और -480, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2। तो 23 प्लस माइनस ये हमारे पास आ रहा था 49 ओवर 2 आ गया। तो अभी स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2 आ गया। अभी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल 23 प्लस 7 ओवर 2 एंड x इज इक्वल 23 माइनस 7 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 30 ओवर 2। तो ये हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 15 आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा 16 ओवर 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल 2 8 द 16। तो एक स्टूडेंट देखो हमारे पास आंसर क्या आया 8 एंड सेकंड 15। तो ये क्या है अनइक्वल हैं, एक दूसरे के सेम नहीं आए। तो इस तरह ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो एक मैं आपको और करवा देता हूँ और आप 2 खुद ट्राई करोगे। इसका मैं लास्ट पार्ट करवा देता हूँ। वह 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल 0। तो a हमारे पास आ गया 3, b इज इक्वल 7 एंड c इज इक्वल -13 आ गया। तो डिस्क हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 3 एंड c इज इक्वल -13। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 द 12 मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारे पास 156 आ जाएगा। तो 156
प्लस 49, ये हमारे पास 205 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो कि ये हमारे पास क्या आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये किसी का भी, तो रूट्स हमारे पास क्या बनेंगे, रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनको चेक कर लेते हैं। ऑन चेकिंग यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा कि -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अभी इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा -7 प्लस -7 स्क्वायर -4, a हमारे पास 3 और c हमारे पास -13। तो स्क्वायर रूट ओवर 2a हमारे पास क्या है 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -7 प्लस -49 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 156 स्क्वायर रूट ओवर 2 3 द 6, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 205 ओवर 6। तो ये स्टूडेंट्स का आंसर अगर रूट्स देखो तो ये हमारे पास क्या आया इरेशनल। यहाँ पे देखो तो ये स्क्वायर रूट आया और नीचे 6 है, 6 तो रैशनल, लेकिन ये हमारे पास क्या आ गया इरेशनल आ गया। तो इस तरह ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 था। तो पार्ट नंबर इसका 2 और 3 आप लोग खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें दिया हुआ k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे भी जब भी स्टूडेंट आ जाए आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करना, तो आप क्या करोगे कि डिस्क इज इक्वल रख लोगे क्या जीरोगे। तो ये a हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म a होती है, ये हो जाएगा k स्क्वायर, एंड b हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 एंड c इज इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म 4। तो ये हमारे पास डिस्क इज इक्वल क्या हो जाएगी 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 आ गया। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास क्या k स्क्वायर, c हमारे पास 4 है इज इक्वल 0। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमने सेपरेट कर लिया और k प्लस 1 का स्क्वायर सेपरेट कर लिया। तो ये हो जाएगा -4 4 द 16 k स्क्वायर आ गया इज इक्वल 0। तो 2 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बना, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, और ये हमारे पास -16 k स्क्वायर इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16 k स्क्वायर इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 टू ज़ा 8k माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल 0। तो अभी स्टूडेंट्स ये 4k स्क्वायर है, ये -16k स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -12k स्क्वायर आ गया। और उसके बाद ये प्लस 8k, और ये फिर लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म प्लस 4 बच गई इज इक्वल 0। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो जब भी कॉमन आ रहा हो तो कॉमन निकाल लिया करें, इससे क्या होता है क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो अगर हम -4 कॉमन निकालें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास k स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है माइनस, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास -4 कॉमन निकाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 12,
के स्केयर, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा 4 टू द 8k एंड ये भी माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल 0। तो ये -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे हम इसको डिवाइड करा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल 0/-4, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो अभी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 3 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये 2 आना चाहिए, तो 3 एंड 1 ही बन जाएंगे हमारे पास। तो 3k² माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल 0। तो फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास 3k कॉमन आ रहा है, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा k माइनस 1, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 कॉमन होता है तो आ जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स k माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको निकाल लेते हैं। तो k माइनस 1 कॉमन आया तो बाकी हमारे पास बच गया 3k प्लस 1 इज इक्वल 0। तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं 0 के, तो k माइनस 1 इज इक्वल 0 एंड 3k प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो -1, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल हमारे पास 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास k के 2 आंसर्स आ गए हैं। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, डिस्क यहाँ भी इक्वल 0 के रखेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 2k माइनस 1 होल स्केयर, सॉरी x का स्केयर है ये, प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट स्केयर वाली टर्म a होती है, a हमारे पास आ जाएगा 2k माइनस 1, b इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3k एंड c इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिस्क रख लेंगे इज इक्वल 0। तो ये हमारा हो जाएगा b स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो अभी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b हमारे पास है 3k, तो ये हो जाएगा 3k का स्केयर हो जाएगा -4, a हमारे पास है 2k माइनस 1, c है हमारे पास 3 इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 3 का स्केयर 9 और k का स्केयर k स्केयर हो जाएगा -4 3, देन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 4 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल 0। तो 9k स्केयर माइनस 12 टू द 24k और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट देखो कि 3 के टेबल से तीनों ही डिवाइड हो जाते हैं, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 कॉमन निकाला तो ये हमारे पास बच जाएगा 3k स्केयर माइनस 3 8 द 24, तो प्लस 3 4 द 12 आ गया इज इक्वल 0 आ गया हमारे पास। तो अभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करा देते हैं। तो ये हमारे पास बाकी बात जाएगा 3k स्केयर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल 0/3। तो अभी स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो 8 आना चाहिए। अगर 2 6 ज़ा 12, तो यही हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे इसके कि 2 × 6 12 आ जाएगा, तो 2 + 6 करो तो 8 आ जाएगा हमारे पास। तो 3k स्केयर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगेगा, -6x माइनस 2x और ये +4 इज इक्वल 0। तो फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास, सॉरी x लिख दिए, यहाँ पे हमारे पास है k। तो फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, 3k कॉमन आ रहा है, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा k माइनस 2 और यहाँ पे -2 कॉमन आ रहा है, तो k इस माइनस वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो k माइनस 2 इज इक्वल 0। तो k माइनस 2 दोनों में है, कॉमन निकाल लो तो बाकी बच जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल 0। तो दोनों को क्या करते हैं, अभी बारी बारी इक्वल रख लेते हैं 0 के। तो ये हो जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल 0 एंड 3k माइनस 2 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3k इज इक्वल +2 एंड k इज इक्वल 2/3 आ जाएगा। और ये वाला स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा k इज इक्वल +2। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
पार्ट नंबर 2 है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमारे पास a इज इक्वल आ जाएगा 1, b इज इक्वल आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 2, c इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3k प्लस 4 आ गया। तो सर यहाँ पे भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिस्क इज इक्वल हमारा आ जाएगा 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 आ गया। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1, c है हमारे पास 3k प्लस 4 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर हमने सेपरेट कर लिया और k प्लस 2 का स्क्वायर सेपरेट कर लिया। तो माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 ज़ा 12k और ये माइनस 4 4 ज़ा 16 आ गया इज इक्वल हमारे पास 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन के ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म आ गया। तो ये हमारे पास है माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 ज़ा 4k और ये माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल 0 आ गया हमारे पास। तो ये यहाँ तक था स्टूडेंट्स। तो अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 और प्लस 4 4 ज़ा 16k आ जाएगा, माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल 0 आ गया हमारे पास। तो ये स्टूडेंट नेगेटिव 16 पॉजिटिव 16 कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बच गया 4k स्क्वायर और ये वाला हमारे पास है, ये अकेला ही है 4k स्क्वायर और ये 16k माइनस 12k, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 4k आ जाएगा इज इक्वल हमारे पास 0। अगर देखो इन दोनों टर्म में हमारे पास 4k कॉमन आ रहा है, अगर इसको हम निकालें तो बाकी हमारे पास बच जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल 0। तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं 0 के, तो 4k इज इक्वल 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा k इज इक्वल माइनस 1 और ये हमारे पास हो जाएगा k इज इक्वल 0/4, तो k इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास k की वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 3 है, 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू k प्लस 1 एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल 3k प्लस 2, b इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 5 इंटू k प्लस 1, c इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2k प्लस 3। तो स्टूडेंट्स अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिस्क रख लेते हैं इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 3k प्लस 2 और c है हमारे पास 2k प्लस 3 इज इक्वल 0। तो हमने क्या किया कि माइनस 5 का स्क्वायर सेपरेट कर लिया एंड k प्लस 1 का स्क्वायर सेपरेट कर लिया। तो माइनस 4 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं इनको 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6k मल्टीप्लाई k हो जाएगा k स्क्वायर, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 9k हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 2 ज़ा 4k प्लस 2 3 ज़ा 6 आ गया हमारे पास इज इक्वल 0। तो ये माइनस 5 का स्केल लेंगे, ये हो जाएगा 25 इंटू
ये जब k प्लस 1, ये हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला बना, ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म आ गया, तो -4 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 6k स्केयर प्लस 9 प्लस 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 13k प्लस 6 इज इक्वल 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स अभी क्या करते हैं कि इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ, तो 25 मल्टीप्लाई के, पहले इसको एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास k स्केयर प्लस 1 प्लस 2k आ जाएगा हमारे पास, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 6 द 24k स्केयर, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस 13 4 द 52k, और ये भी माइनस 6 4 द 24 आ जाएगा, इज इक्वल 0। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, ये हो जाएगा हमारे पास 25k स्केयर प्लस 25 प्लस 50k हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 2 ये 50k आ जाएगा हमारे पास, माइनस 24k स्केयर माइनस 52k माइनस 24 इज इक्वल 0 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये 25k स्केयर है, ये वाला हमारे पास 24k स्केयर है, तो हमारे पास एक k स्केयर बच जाएगा। उसके बाद देखो ये 50k है, ये हमारे पास क्या है माइनस 52k, तो ये हमारे पास माइनस 2k आ गया, ये हमारे पास 25 है और ये माइनस 24, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 1 आ गया, इज इक्वल 0। तो फैक्टर हम बना लेते हैं, इसके ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2 और 1 एंड 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे, ये हो जाएगा k स्केयर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल 0। तो फर्स्ट टू टर्म में k कॉमन निकाला तो बाकी हमारे पास बच गया k माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आया तो हमारे पास बच गया k, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल 0। तो k माइनस 1 दोनों में है, कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास बच गया k माइनस 1 इज इक्वल 0। तो k इज इक्वल 1 एंड k इज इक्वल, दोनों को क्या करते हैं एक दफ़ा रख लेते हैं बारी बारी इक्वल 0 के, तो ये हमारे पास हो जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल 0 एंड k माइनस 1 इज इक्वल 0। तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सेम ही आ गया है। तो सोल्यूशन सेट क्या बना, या आंसर इसका क्या बना, k इज इक्वल 1, एक टाइम इसको लिख लेंगे। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स के, हमें दिया हुआ है एक्स स्केयर प्लस mx प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल ए स्केयर। तो प्रूव स्टूडेंट्स हमने करना है कि सी स्केयर इज इक्वल ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर, ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो हम स्केयर ओपन करेंगे इसका, ये हमारे पास फार्मूला है प्लस बी होल स्केयर का, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर प्लस ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म इज इक्वल ए स्केयर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस, इसको ओपन करेंगे तो एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2mxc आ गया, इज इक्वल ए स्केयर हो गया। तो स्टूडेंट अभी क्या करते हैं, स्केयर वाली टर्म सेपरेट कर लेते हैं। तो इन दोनों में अगर देखो एक्स स्केयर कॉमन आया तो बाकी हमारे पास बच गया 1 प्लस एम स्केयर, और उसके बाद प्लस इस ए स्केयर को भी इस साइड पे ले आते हैं, पहले एक्स वाले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्केयर, अब जे इधर आएगा तो माइनस ए स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल हमारे पास क्या बच गया 0। तो अभी स्टूडेंट हमारे पास स्केयर वाली टर्म ए होती है, ए इज इक्वल आ गया 1 प्लस एम स्केयर, बी इज इक्वल आ गया हमारे पास 2mc एंड सी इज इक्वल आ गया हमारे पास सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो यहाँ पे हम डिस्क रख लेंगे इज इक्वल 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल 0 आ जाएगा।
तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 प्लस m स्क्वायर, c है हमारे पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया। तो ये इसका स्टूडेंट जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई c स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा c स्क्वायर, फिर 1 मल्टीप्लाई माइनस a स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, फिर m स्क्वायर मल्टीप्लाई c स्क्वायर तो ये हो जाएगा पॉजिटिव m स्क्वायर c स्क्वायर, फिर m स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस a स्क्वायर से तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर आ गया इज इक्वल हमारे पास 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास इक्वल क्या था 0। तो ये स्टूडेंट्स अगर देखो 4 इस टर्म में भी है, इस टर्म में ये पूरी एक टर्म है, तो यहाँ पे हम अगर 4 कॉमन निकाल लें तो बाकी हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास। साथ में हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा c स्क्वायर, इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा नेगेटिव m स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो जाएगा पॉजिटिव m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल 0 आ गया। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे, इसको ले जाते हैं वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर। देखते हैं इसमें कोई कटिंग तो नहीं हो रही, चले पहले इसको एक दफ़ा उधर डिवाइड करा लेते हैं। m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल 0/4 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया माइनस c स्क्वायर। तो c स्क्वायर हमने प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे कि c स्क्वायर को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे बच रहा है जो a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर आ गया इज इक्वल ये माइनस c स्क्वायर इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव c स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी स्टूडेंट देखो कि a स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, अगर कॉमन निकाल लें तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल c स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट देखो हमने यहाँ पे प्रूव करना था तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।